हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल में मैं डिस्कस करती हूँ फैकल्टी रिक्रूटमेंट रिलेटेड नोटिफिकेशन फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स अक्रॉस इंडिया एज वेल एज पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड ऑल्सो यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल। वहाँ मैं रेगुलरली वैकेंसी अपडेट पोस्ट करती रहती हूँ। जो प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल से वैकेंसी निकलता है ऑल ओवर इंडिया का नोटिफिकेशन आपको उस चैनल में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक परमानेंट फैकल्टी रिक्रूटमेंट के बारे में। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग फैकल्टी दोनों के लिए रिक्रूटमेंट आया हुआ है। उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट लाइब्रेरियन एंड साइंटिफिक ऑफिसर के लिए। तो आप देख सकते हैं ये है उनका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक। सारा का सारा लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 12 अप्रैल से एंड लास्ट डेट है 15 मई। तो 15 मई से पहले आपको भर देना है एंड हार्ड कॉपी का रिसिप्ट लेने का लास्ट डेट है 22 मई एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक यहाँ दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन से जाके भी ऑनलाइन डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पोस्ट डिटेल्स दिया गया है। टीचिंग पोजीशंस के लिए आप देख सकते हैं प्रोफेसर के लिए स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस है, अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है। स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज में 1 पोस्ट है फॉर अनरिजर्व। स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 1 पोस्ट है फॉर कंप्यूटर साइंस। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए फॉरेंसिक साइंस में 1 पोस्ट है अनरिजर्व, 1 ओबीसी, टोटल 2 पोस्ट है। स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज में 1 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए 1 एससी, टोटल 2 पोस्ट है। स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 1 पोस्ट है फ्रॉम अनरिजर्व एंड 1 ओबीसी, टोटल 2 पोस्ट। कंप्यूटर साइंस से है ये वैकेंसी। उसके बाद है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्कूल ऑफ फोरेंसिक साइंस में 1 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए एससी के लिए 1 है एंड ओबीसी के लिए 2 है, टोटल 4 पोस्ट है। लीगल स्टडीज में 2 पोस्ट है फॉर अनरिजर्व, 2 फॉर एससी एंड 1 फॉर ओबीसी, टोटल 5 पोस्ट है। स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन कंप्यूटर साइंस से 2 पोस्ट फॉर अनरिजर्व, 1 फॉर एससी एंड 1 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस, टोटल 5 पोस्ट है। तो टोटल 23 वैकेंसी आया हुआ है फ्रॉम टीचिंग पोजीशंस। इसके बाद है नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार में अनरिजर्व में 2 है, एससी 1 है, ओबीसी 1 है, टोटल 4 पोस्ट है। साइंटिफिक ऑफिसर के लिए अनरिजर्व 3 पोस्ट है, एससी 1, ओबीसी 1, टोटल 5 पोस्ट है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन में अनरिजर्व में 1 पोस्ट है। नॉन टीचिंग वैकेंसी पोजीशंस 10 निकल के आया हुआ है। तो टोटल 33 वैकेंसी यहाँ निकाला गया है जो कि परमानेंट वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एज पर दी यूजीसी ही रहेगा। प्रोफेसर के लिए आप देख सकते हैं ग्रेड पे 1,44,200 रुपीज रहेगा एंड आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए एंड यू शुड बी एन एमिनेंट स्कॉलर। बहुत अच्छा स्कॉलर आप होना चाहिए विद ए पीएचडी डिग्री एंड आपके पास 10 रिसर्च पब्लिकेशन मिनिमम होना चाहिए, 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम। और अगर आप एक आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल है, अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, जिनके पास पीएचडी डिग्री है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पे मैट्रिक्स देख सकते हैं। लेवल 13A का सैलरी रहेगा 1,31,400 रुपीज़ का। इसके साथ साथ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद 60% मार्क्स इन मास्टर्स डिग्री और इसके साथ साथ आपके पास पीएचडी होना मैंडेटरी है। एक्सपीरियंस ऑफ पीएचडी गाइडेंस भी होना जरूरी है। तो मिनिमम 8 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड मिनिमम 5 रिसर्च पब्लिकेशंस इन यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स, ये मैंडेटरी क्वालिफिकेशन रहेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप देख सकते हैं पे लेवल 10 रहेगा, 57,700 रुपीज़ सैलरी रहेगा और मास्टर्स डिग्री में आपका 60% मार्क्स होना जरूरी है। ज्यादातर 55 रखा जाता है लेकिन यहाँ 60% रखा गया है। तो आपके पास पीएचडी इन ए कंसर्न और रेलेवेंट फील्ड होना जरूरी है। मिनिमम 2 रिसर्च पब्लिकेशंस इन यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स। तो यहाँ नेट का जिक्र नहीं किया गया है। अगर आपके पास नेट नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए सैलरी आप दे सकते हैं। लेवल 10 का सैलरी रहेगा 56,100 से लेकर 1,77,500 तक का आपका सैलरी रहेगा। तो 55% मार्क्स होना जरूरी है मास्टर्स डिग्री में एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एलएलबी डिग्री, एमबीए, एचआर, एमसीए और सीए। 3 years एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन टीचिंग इन एन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ कंप्यूटर्स। तो एज लिमिट यहाँ दिया गया है मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स। साइंटिफिक ऑफिसर के लिए यहाँ देख सकते हैं लेवल 10 का सैलरी रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस। अब कोई भी स्ट्रीम से है, आपके पास एमएससी, एमटेक ये है तो अप्लाई कर पाएंगे। मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स तक आप भर सकते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट के लिए ये एप्लीकेबल है ओनली। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 10 रहेगा। मास्टर्स डिग्री होना चाहिए विद 55% मार्क्स और आपके पास नेट होना जरूरी है। और अगर आपके पास नेट नहीं है, पीएचडी है वो भी 2009 से पहले, तो अगर नेट भी नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट 1 रिसर्च पब्लिकेशन इन रेफर्ड जर्नल, तो आपके पास एक रिसर्च पब्लिकेशन होना जरूरी है। मिनिमम 20 ईयर्स ऑफ एज एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स का एज आपका होना चाहिए। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ मेंशन है, आप देख सकते हैं। तो अगर आप एक से अधिक एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आपको सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन करना ज़रूरी रहेगा एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद आपको सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स इस यूनिवर्सिटी में सबमिट करना ज़रूरी रहेगा। ड्यूली सबमिट करना होगा सारा का सारा जितना डॉक्यूमेंट्स है, सेल्फ अटेस्टेड करके हार्ड कॉपी आपको भेजना रहेगा थ्रू रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट। तो अगर आप टीचिंग पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एनवेलप के ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भरना है तो वो भी आप
आप मेंशन करेंगे। तो ये है उनका ऑफिशियल एड्रेस, यहाँ पे आपको भेजना है। एप्लीकेशन फीस है 2500 रुपीज़ फॉर जनरल OBC EWS कैंडिडेट एंड SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 2000 रुपीज़ रखा गया है फॉर वन एप्लीकेशन। बाकी कुछ यहाँ डिटेल्स है, आप पढ़ सकते हैं बिफोर अप्लाइंग। चलिए देख लेते हैं कि एप्लीकेशन कैसे करना है। आपको आना है इनके रिक्रूटमेंट पोर्टल में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर रेगुलर टीचिंग पोजीशंस एंड यहाँ एप्लीकेशन लिंक दिया गया है। तो यहाँ अप्लाई बटन में आप क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ से जाके आपको रजिस्टर करके फॉर्म फिल करना है। एंड अगर आप नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ आप अप्लाई बटन में क्लिक कर सकते हैं एंड एप्लीकेशन कर सकते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट्स है या फिर क्वेरी है, यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट है आपके नजर में, अब उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच कंटेंट ऑन फैकल्टी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एंड PhD एडमिशन रिलेटेड कंटेंट।